Hello everyone, I am Priyanshu Kumar, your मैथ्स मेंटर। हम लोग रिलेशन चैप्टर देख रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हम लोगों ने रिलेशंस देखा है अभी तक। तो उसके बाद हम लोगों को एक सब टॉपिक उसमें देखनी रहती है कि नंबर ऑफ रिलेशंस ये क्या होता है, ठीक है, या कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है। ये हमको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है और इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है। तो अगर सेट ए में हमारे पास क्यू एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट ए में अगर हमारे पास क्यू एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट बी में पी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एन ए और एन बी बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज क्यू एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज पी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्यू होता है तो उस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। तो ये हमने देखा है कि 2 टू दी पावर क्यू होता है, कि नंबर ऑफ सबसेट्स एक सेट का कितना होता है कि 2 के पावर जितना उसका एलिमेंट होता है। तो एन ए मतलब सेट ए में अगर हमारे पास क्यू एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स हो जाते हैं 2 टू दी पावर क्यू। बी में अगर पी एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 टू दी पावर क्यू, पी सॉरी, अगर पी एलिमेंट्स हैं तो 2 टू दी पावर पी हो जाएगा। अच्छा, तो एन ए क्रॉस बी में आखिर कितने एलिमेंट्स होते हैं ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है, कि पी डॉट क्यू मतलब पी इंटू क्यू, जितना ए में है और बी में है उसी का मल्टीप्लीकेशन तो हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, ए क्रॉस बी जो एक सेट बनेगा उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे भाई, तो वो हो जाएंगे 2 टू दी पावर पी क्यू, क्योंकि पी क्यू कितने हैं हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फिर कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, रिलेशंस आखिर हमारे सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के, ठीक है, एक रिलेशन होता क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कहने का मतलब ही है कि आखिर टोटल कितने सबसेट हमारे बन सकते हैं ए क्रॉस बी के। तो हमें बस वही ढूंढना है कि टोटल कितने सबसेट आखिर बन जाएंगे ए क्रॉस बी के। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी ही क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा, उतना हमारा रिलेशंस बन जाएगा। तो वो हो जाएगा कितना, हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2 टू दी पावर पी क्यू, ठीक है। तो बस यही है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होता है 2 टू दी पावर पी क्यू, जहां पे कि p है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a एंड q है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। a अगर हमारे पास सेट a में एलिमेंट है 1 2 3, तो आप बताइए कि, और सेट b में हमारा एलिमेंट है 4 और 5, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आखिर कितने होंगे ए टू बी से, आप बताइए, खुद से बताइए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास 3 है, 1 2 और 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास 2 है, 4 और 5। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा फॉर्मूला 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा, बस 2 टू दी पावर 6 दैट इज 64, ठीक है। एक और बात हम जान लें कि बहुत बार जो है ना रिलेशन ए से ए में हो जाता है ना, ए से ए में भी हो सकता है रिलेशन हमारा, तो उसको डायरेक्टली क्या कह देते हैं कि रिलेशन ऑन ए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बार बार कहें कि रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ए, ठीक है। इस चीज को दूसरा टर्म हम क्या कह सकते हैं सीधा, कि रिलेशन ऑन ए। जैसे कि ऊपर में हम लोगों ने देखा है पहले पिछले क्लास में स्पेशली, कि पिछले लेक्चर में, कि जैसे कि जब हम लिखते हैं तो ये लिख देता है लेट ए एक सेट है, डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए, सीधा। तो ऑन ए का मतलब क्या हो जाता है कि ए क्रॉस ए, ठीक है। इसको जरूरी नहीं है कि हम लिखें, अगर ए से ए में ही है, सेम सेट में रिलेशन है, तो हम डायरेक्टली ऑन ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए को, या ए क्रॉस ए को डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो हम लोग जो है
अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक आप एक्सरसाइज 2.2 कर लीजिए, जो कि पिछला लेक्चर और इस लेक्चर की मदद से आप बिल्कुल कर पाएंगे। आपने अगर पिछला लेक्चर देखा है जिसमें कि हम रिलेशंस के डोमेन, रेंज, को डोमेन, रिलेशन क्या है, उसकी डेफिनेशंस, सारा कुछ हमने डिस्कस किया है, तो उससे रिलेटेड हमारा क्या है कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 है। आप उसको एक बार ट्राई करो और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, अपने घर पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।